हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच में आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दिया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले जो आपके पास दिया है वो राइट करते हैं। इसको हम मान लेते हैं, पहले पॉइंट्स को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को बी। हम राइट करते हैं लेट ए 2,3 एंड बी 4,1 आर टू गिवन पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में अपनी डिस्टेंस निकालनी है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी, पी क्यू, एक्स वाई, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो आपने अब फॉर्मूला राइट करना है। तो ए बी इक्वल टू है, इसमें √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब जो दोनों में स्क्वायर होगा इनमें। तो अब हम क्या करते हैं, ए के पॉइंट्स को हम x1 और y1 मान लेते हैं और बी के पॉइंट्स को हम x2 और y2 मान लेते हैं। जैसे कि फॉर्मूले में आपके पास है x2 माइनस x1। आपने क्या करना है, पहली वैल्यू में से पहले को ही माइनस करना है, उसमें स्क्वायर लगा देना है। फिर दूसरी बार दूसरी वैल्यू में से दूसरे को माइनस करना है, फिर उसमें स्क्वायर लगा देना है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए बी इक्वल टू √ इसमें है 4 माइनस 2 स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर। फिर हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब इसको सबसे पहले हमने इसको माइनस करना है। 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस ये आएगा आपके पास, पहले तो माइनस लगा देना है क्योंकि -3 है। -3 और 1 ये होगा आपके पास -2 स्क्वायर। अब हमने इनमें स्क्वायर निकाल देना है अलग अलग दोनों के। ए बी इक्वल टू √ को हमने वैसे ही रखना है, √ सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। 2 2 जार 4 हो गया। और यहाँ पर क्योंकि पहले आपने स्क्वायर निकालना है तो -2 इंटू -2 आपको इस तरह से करना होता है, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाता है, इसका भी प्लस का 4 ही आता है। जब भी आप माइनस की वैल्यू का स्क्वायर निकालते हैं तो ये इस तरह से माइनस और इंटू माइनस ये प्लस में बदल जाता है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो प्लस में आ जाता है। तो बीच में आपने प्लस का साइन लगा देना है। 4 हो गया ये। तो ए बी इक्वल टू करना है आपने वैसे ही, √ ये आएगा आपके पास 16, 4 + 4 8, सॉरी √8 आएगा इसका, इसको आपने प्लस कर देना है। तो √8 में फिर हमने 8 के इसमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अगर इसमें स्क्वायर रूट निकलता है, कोई आपके पास कोई रियल वैल्यू है जिसका रूट हम निकाल सकते हैं, फिर तो आपने निकाल देना है। अदरवाइज हम इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं, या फिर कोई ऐसी नंबर होती है जिसके फैक्टर्स भी नहीं होते हैं, यानी कि जो आपके पास कंपोजिट नंबर है, यानी कि जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होती है, तो उसके आप फैक्टर्स भी नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको वैसे ही रहने देना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, ये आप कॉमन ले लेते हैं और ये आपका √ में रहेगा। आपका जो पेयर बनते हैं वो आप बाहर निकाल देते हो √ से। तो इसमें आएगा ए बी इक्वल टू 2, ये इसमें से पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 अंदर रह जाएगा। ये आया आपके पास ए बी की वैल्यू, ये है आपके पास आंसर इसका, ए बी इक्वल टू 2 √ 2। ओके देन, अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं, इसी का पार्ट 3। इसमें है आपके पास, हमने मान लिया है लेट ए ए इंटू बी, ये स्मॉल ए बी है, एंड बी -a इंटू -b, ये आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर गिवन पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी इक्वल टू हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसमें, √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हम पहले ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पर राइट करते हैं फिर से। अब हम इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं इसकी। तो हमने क्या करना है, देखो आपने यहाँ पर ही ध्यान देना है, ये x1 y1 होते हैं और ये x2 y2 होते हैं। तो x मतलब कि हमने
दूसरे की पहली वैल्यू में से पहले को ही माइनस करना है। माइनस ए, ये अपने माइनस ए है तो ये माइनस ए ही रहेगा। फिर बीच में हम प्लस लगा देते हैं, फिर अगेन माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो। फिर ए बी इक्वल टू अंडर रूट आपने वैसे ही लिखना है। माइनस ए ये हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये आएगा -2a होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी वैसे ही -2b होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस है। जब दो वैल्यूज होती है आपके पास सेम वैल्यू माइनस और माइनस में ही होती है तो पहले तो माइनस लगता है फिर ये प्लस हो जाती है, यानी कि 1a और 1a ये 2a हो जाएगा। इस तरह से ये आएगा आपके पास -2a। तो ए बी इक्वल टू करके अंडर रूट, फिर इसमें अब आपने स्क्वायर निकालना है। देखो मैंने बताया था आपको माइनस और माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा ये, और ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, आपने ध्यान रखना। अब आपने ब्रैकेट हटा देना है क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये 2 में भी स्क्वायर है। अब आपने 2 2 ज़ार 4 कर दिया और ए का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर भी वैसे ही माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और बी का स्क्वायर आपके पास वैसे ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू, फिर अंडर रूट, इस अंडर रूट वैसे ही रखते हैं। इसमें देखो 4 कॉमन है, दोनों में 4 है तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर अंडर रूट जो है 4 का जो है 2 होता है, तो हम 4 को बाहर निकाल देंगे, इसको हम 2 में चेंज कर देंगे। या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हो इस तरह से, आपको समझाने के लिए मैं कर दूंगी। 2 इंटू 2 कर देते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, तो ए बी इक्वल टू करते हैं हम, 2 हमने बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में आपके पास रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ए और बी की हमारे पास कोई एग्रीगेट वैल्यू है नहीं तो हम इसको इतना ही रहने देते हैं। ये आपका आंसर। ओके देन, थैंक यू।